नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका टेक डेटा विद अनुज के इस नॉलेज पैक सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं SQL सर्वर के एक ऐसे टॉपिक की जो हर डेटाबेस डेवलपर, डीबीए और आईटी स्टूडेंट के लिए बेहद ज़रूरी है, और वो है कांस्टेंट इन SQL सर्वर। दोस्तों, डेटाबेस सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि डेटा को सही तरीके से और अच्छे ढंग से सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से हमको डेटा को सेव भी करना होता है। तो यही काम हमारा करता है कांस्टेंट। मींस कांस्टेंट वो रूल है जो आपके डेटाबेस को गलत एंट्री, मींस डुप्लीकेट डेटा एंड रॉन्ग डेटा को इंसर्ट करने से रोकता है। समझे दोस्तों? तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको समझाएंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, और एक टेबल पर हम कांस्टेंट को कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलो दोस्तों, कांस्टेंट तो हमने आपको बता दिया, ए रूल अप्लाइड टू कॉलम और टेबल टू इंश्योर डेटा एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है दोस्तों, मतलब मेरे कहने का मतलब है कांस्टेंट वो रूल है जो इंश्योर ए कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू। आप समझ गए इसका मतलब? कि हम कोई एक टेबल लिया, एम्प्लॉय टेबल लिया और एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम लिया। अब हम उसको नॉट नल डिफाइन करेंगे तो एम्प्लॉय आईडी तो मैंडेटरी ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आईडी बिना कुछ हो नहीं सकता। कभी क्या किया मैंने, जो एम्प्लॉय नेम नॉट नल डिक्लेयर कर दिया, कि मीन्स अब कोई रिकॉर्ड जब इंसर्ट करेंगे तो हम वहाँ पे नल इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। चलो हम इसको SQL सर्वर में देखते हैं कैसे, तो आपको वहाँ पे अच्छा समझ में आएगा। वैलिडेशन परफॉर्म करना मीन्स है, अगर हम कोई कॉलम में कोई डेटा, हमने कॉलम का लेंथ 10 दे रखा है, तो क्या है कि कभी कभी हम उस उस कॉलम में 10 करेक्टर से भी ज़्यादा स्टोर करेंगे, तो वो क्या करता है, वो उसको डिनाई कर देता कि ये कॉलम 10 करेक्टर से ज़्यादा का स्ट्रिंग नहीं ले सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं नॉट नल। नॉट नल कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों? नॉट नल कांस्टेंट का यूज तब होता है जब हम चाहते हैं कि कॉलम में कभी भी नल वैल्यू ना जाए। तो दोस्तों यहाँ हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल। तो दोस्तों यहाँ हमने एक टेबल क्रिएट किया, एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है, इसको हम नॉट नल रखेंगे, और एम्प्लॉय नेम बैरकैर है 50, इसको भी हम नॉट नल दिखाएंगे। तो नॉट नल क्या है, हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब हम इसमें इंसर्ट करके देखते हैं। तो इसमें हम अपना नाम ही इंसर्ट करके देखते हैं। तो ये देखो, ये इंसर्ट हो गया, देखो 1 रो अफेक्टेड हो गई, आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे एम्प्लॉय नेम को एज द नल स्टोर करके, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट को। अब यहाँ पे हम नल पास करने की कोशिश करते हैं, नल। तो ये दोस्तों क्या रिकॉर्ड इंसर्ट होगा? ये रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट होगा।
देखो, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम एम्प्लॉय नेम टेबल डीबीओ एम्प्लॉय कॉलम डज नॉट अलाउ नल वैल्यू। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एरर आ जाएगी। तो हम अगर नॉट नल एक कांस्टेंट है, ये हमें क्या कर रहा है कि हमें वैल्यू को मैंडेटरी देना है, मींस हमें कोई ना कोई स्ट्रिंग पास करनी ही पड़ेगी। जैसे कि हम ये पास करते हैं मोहन, सॉरी दोस्तों। तो देखो वन रो अफेक्टेड हो गया। अब हम दोनों रिकॉर्ड देखते हैं सेलेक्ट करके ये इंसर्ट हो चुके हैं कि नहीं हुए हैं। देखो दोस्तों, अनुज और मोहन स्टोर हो गए और नल हमने स्टोर करने का कोशिश किया था बट नल स्टोर नहीं हुआ। तो ये था दोस्तों हमारा नल कांस्टेंट, कि हम नल कांस्टेंट यूज कर रहे हैं तो इसमें नल वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। मींस इंश्योर ए कॉलम कैन नॉट हैव ए। तो दोस्तों अब चलते हैं, देखते हैं यूनिक कांस्टेंट। तो यूनिक कांस्टेंट क्या कहता है? यूनिक कांस्टेंट यह सुनिश्चित करता है कि कॉलम में सभी वैल्यू यूनिक हैं कि नहीं है। कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू तो इंसर्ट नहीं हो रही है। तो इंश्योर ऑल वैल्यू इन कॉलम आर यूनिक, नो डुप्लीकेट अलाउ। चलो एग्जाम्पल करके देखते हैं इसका यूनिक कांस्टेंट का। तो दोस्तों हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट में हम रोल नंबर रखेंगे, इसको यूनिक डिफाइन कर देंगे। और नेम बैर कर रखते हैं। तो दोस्तों एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया, उसमें रोल नंबर हमारा यूनिक है, मीन डुप्लीकेट अलाउ हम इसमें नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करके। रोल नंबर हम लेंगे 1 2 3 अनुज। तो देखो वन रो इंसर्ट हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि ये रोल नंबर हम फिर से ही इंसर्ट करने की ट्राई करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे यूनिक की कांस्टेंट का वायलेशन आ जाएगा। कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट डीबीओ डॉट स्टूडेंट। तो क्या हुआ यहाँ दोस्तों, यूनिक की कांस्टेंट ने हमें डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट करने के लिए रोका। तो यूनिक कांस्टेंट बहुत हेल्पफुल होता है इन इफ अगर आप दोस्तों किसी कंपनी में जाके काम करेंगे या काम कर रहे हैं, तो आपको यूनिक कांस्टेंट अगर हम किसी कॉलम में लगा देंगे तो वहाँ पे वो क्या करेगा, अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसको क्या, उसको प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यूनिक कांस्टेंट समझ में आया। अब हम इसका रोल नंबर चेंज करके देखते हैं। 1 2 3 120 होल लेते हैं। तो देखो वन रो अफेक्टेड हो गया। अब हम सेलेक्ट क्वेरी यूज करके देखते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुए दोनों की नहीं हुए। तो देखो अनुज और मोहन दोनों इंसर्ट हो गए, और जो हमने एक बार 1 2 3 ट्राई किया था रोल नंबर, तो वो नहीं हुआ। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे कांस्टेंट में। तीसरा कांस्टेंट क्या है, या तीसरा कांस्टेंट है प्राइमरी की कांस्टेंट। ये प्राइमरी की कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है।
जो कि ये हमारा क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हम जब बनाते हैं टेबल में तब भी यूज होता है। और ये क्या करता है, ये यूनिक की से डिफरेंट, मींस यूनिक की कांस्टेंट से डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, ये डुप्लीकेट तो अलाउ नहीं करता, ये नल वैल्यू को भी अलाउ नहीं करता, बट यूनिक की क्या होता है, नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है, एक नल वैल्यू को। ठीक है दोस्तों, तो हम प्राइमरी की का एग्जांपल करके देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल प्लस यूनिक की, मींस यूनिक की डुप्लीकेट को रोकता है और नॉट नल और हम ऐड कर देंगे इसमें, तो इसमें नल वैल्यू भी, नल वैल्यू हम प्राइमरी की जब कांस्टेंट लगाएंगे तो इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। इसमें हम डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम को रखते हैं। और डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की हम डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने एक डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट कर लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि रिकॉर्ड को इंसर्ट करके, हमने दोस्तों यहाँ पे क्या इंसर्ट किया, मींस डिपार्टमेंट आईडी एक है और हमारा ये आईटी डिपार्टमेंट नेम है, तो हम इसको इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट हो गया। अब हम दोस्तों ट्राई करते हैं इसमें डिपार्टमेंट आईडी एक के साथ और डिपार्टमेंट नेम हम चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट ले देते सेल्स, तो ये रिकॉर्ड क्या दोस्तों इंसर्ट होगा, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की रख रखा, मीन्स डुप्लीकेट को भी रोकेगा और यूनिक की कांस्टेंट का भी रूल अप्लाई करेगा। तो देखो, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन डिपार्टमेंट टेबल। अब यहां हम देते हैं 2, तो देखो ये दोस्तों हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हम तीसरा सिनेरियो देखते हैं कि हम इसमें नल इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं। एक ले लेते हैं कॉलम 3, ये तो हमारे पास यूनिक हो गया डिपार्टमेंट आईडी। अब हम या नहीं सॉरी, यहाँ पे नल इंसर्ट करके देखते हैं और डिपार्टमेंट का नेम हम चेंज कर देंगे, सेल्स से फिनांस रख देंगे। फिनांस, अब ये क्या इंसर्ट होगा, ये रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट होगा, क्योंकि कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम डिपार्टमेंट आईडी, कॉलम डज नॉट अलाउ नल, इंसर्ट फेल। ठीक है, अब यहाँ हम नल की जगह 3 पास कर देते हैं, तो देखो ये इंसर्ट हो गया। अब हम देखते हैं कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए डिपार्टमेंट टेबल में। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 1 2 3 आईटी सेल्स फाइनेंस इंसर्ट, नल इंसर्ट नहीं हुआ। और हमने एक बार ट्राई किया था एक डिपार्टमेंट आईडी सेल्स के साथ भी इंसर्ट, तो वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को भी ये प्रिवेंट करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कांस्टेंट में। फॉरेन की कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों, फॉरेन की का यूज तब होता है जब हमें दो से ज्यादा टेबल को आपस में जोड़ना होता है, मींस ये पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप बनाता है।
फॉरेन की ये चेक करता है कि चाइल्ड टेबल में जो वैल्यू डाली जा रही है वो पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, मींस फॉरेन की मोस्टली जो होता है वो पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप जब हमें कॉन्फ़िगर करना होता है टेबल में, तब हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एनफोर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। ठीक है दोस्तों, तो आपने मतलब कि दो टेबलों के साथ हमें अगर रिलेशनशिप बनाना है तो हमें फॉरेन का की का यूज करना पड़ेगा। और चाइल्ड टेबल वैल्यू मस्ट एग्जिस्ट इन पेरेंट टेबल, मींस हम इसको आपको एग्जांपल में करके दिखाते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में लेंगे डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है दोस्तों। और एक क्रिएट करते हैं टेबल एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में हम लेंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी। ये हम डिपार्टमेंट आईडी इसकी इंटीजर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, फॉरेन की देते हैं। FOR EIGN, FOR EIGN, ठीक है। फॉरेन की हम इसको डिफाइन करते हैं रिफ ठीक। अब इसका क्या देते हैं, इसको डिपार्टमेंट, सॉरी, इसका डिपार्टमेंट टेबल का रेफरेंस सेट करते हैं। अब दोस्तों पहले हम डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। डिपार्टमेंट टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रॉप टेबल, एम्प्लॉय भी शायद मैंने बना रखी है तो उसको भी ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करेंगे जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी हमारी प्राइमरी की है और हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी। ठीक, फॉरेन डिपार्टमेंट आईडी क्या किया, फॉरेन की रेफरेंस दी, मीन्स हमको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप देना, मीन्स एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, मीन्स ये हो गई हमारी पेरेंट टेबल। इसको पेरेंट टेबल को ट्रीट करेंगे एट द मास्टर टेबल एंड ये हो गई हमारी चाइल्ड टेबल जिसमें हम रेफरेंस सेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास दोनों टेबल क्रिएट हो गई। अब हम इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम 1
IT वैल्यूज, डिपार्टमेंट दो इंसर्ट कर लेते हैं, सेल्स 3 इंसर्ट कर लेते हैं, मार्केटिंग ठीक है दोस्तों। तो हमने डिपार्टमेंट टेबल में 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए, IT, देखो दोस्तों डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे हमने क्या, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 रिकॉर्ड, एक IT, सेल्स और मार्केटिंग। IT का डिपार्टमेंट आईडी 1 है, सेल्स का 2 है, मार्केटिंग का 3 है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि हम एम्प्लॉय टेबल में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। एम्प्लॉय आईडी 1 अनुज, और इसको देते हैं डिपार्टमेंट आईडी 1, कि हमारे पास 3 थे ना, 1 2 3, 3 डिपार्टमेंट आईडी है, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हम देखो फॉरेन की लगाया, अब हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, अगर हम चौथा डिपार्टमेंट इंसर्ट करेंगे, इसको 2 ले लेते हैं, मोहन ले लेते हैं, 1 2 3, 3 डिपार्टमेंट है, बस हम ट्राई करते चौथा डिपार्टमेंट, तो ये क्या इंसर्ट होगा इसमें? ये दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट टेबल में सिर्फ 3 ही डिपार्टमेंट हैं, मीन्स IT, सेल्स और मार्केटिंग, जिसकी आईडी 1 2 3 है, बट हम यहाँ पे 4 डालने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं होगा, यहाँ पे हम 3 डालेंगे तो हो जाएगा इंसर्ट। देखो दोस्तों हो गया, तो यहाँ पे 4 वाला रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट हुआ। अब देख सकते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1, एक 1 हो गया, 4 वाला नहीं हुआ, 3 वाला हो गया। यही हमारा होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, 2 टेबल में, मीन्स हमको दो दो या 2 से ज़्यादा के लिए यूज करते हैं। आप जब इंडस्ट्री में काम करेंगे या आप काम कर रहे होंगे तो आप जानते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप टेबल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट कांस्टेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कांस्टेंट है हमारा चेक कांस्टेंट। तो चेक कांस्टेंट दोस्तों क्या करता है, चेक कांस्टेंट हमें एक कंडीशन लगाने की सुविधा देता है, जैसे कि हम किसी कॉलम पे लगा दें कि एज हमारी 50 साल से ज़्यादा नहीं होगी या फिर 10 साल से कम नहीं होगी, तो हम वहाँ पे चेक कांस्टेंट का यूज करते हैं। मीन्स कोई कंडीशन, जैसे हम प्रोग्रामिंग जब लिखते हैं तो इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं, इफ दिस इज ऑड नंबर, दिस इज इवन नंबर, अगर नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 देन इवन नंबर, एंड नॉट डिवाइडेड बाई 2 देन ऑड नंबर। सो ऐसे ही हम चेक कांस्टेंट लगाते हैं एक कॉलम के ऊपर। तो हम देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट टेबल लिया है, प्रोडक्ट में इंटीजर प्राइमरी की लिया, प्रोडक्ट नेम, प्राइस लिया है, डेसिमल में चेक, इस पे डेसिमल प्राइस पे हमने चेक कांस्टेंट लगाया है, जहाँ पे प्राइस ग्रेटर देन 0, मतलब कि किसी का प्राइस 0 नहीं हो सकता है, कुछ भी 1 2 रुपए 3 रुपए तो होगा ही। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एक टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट आईडी, इसको प्राइमरी की देंगे क्योंकि डुप्लीकेट हमको लेना नहीं है प्रोडक्ट।
प्राइस ले लेते हैं। अब इस पे क्या करते हैं, चेक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, चेक कांस्टेंट क्या है, प्राइस जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे टेबल एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम इसमें इंसर्ट करते देखते हैं। प्रोडक्ट आईडी 1 दे दिया, प्रोडक्ट नेम दे दिया लैपटॉप, प्राइस इसका दे दिया 10 रुपये। ठीक है, अब हम दूसरा रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करेंगे। अब दोस्तों इसमें हम दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे माउस के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 0 दे देते हैं। ठीक है, माउस का प्राउड 0। तो ये इंसर्ट होगा क्या, नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द चेक कांस्टेंट। द चेक कॉन्फ्लिक्ट अकर्स इन डेटाबेस टीवीएल प्रोडक्ट, ये देखो टेबल प्रोडक्ट कॉलम प्राइस, या सो प्राइस इज, अच्छा ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट अगर इन डेटाबेस टेस्ट डीबी। ओके, तो ये क्या है, वॉल्यूशन ऑफ द चेक कांस्टेंट हो गया। तो इसमें हम 0 स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम इसमें -10 डालें, -1 डालें तो स्टोर हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वो वॉल्यूशन 0 से हमको बड़ा डालना होगा। मतलब हम 2 रुपये भी डाल देंगे तो चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं रिकॉर्ड क्या क्या इंसर्ट हुए। देखो 1 में लैपटॉप हो गया, माउस हो गया, इसमें 2 रुपये दिया था, तो ये देखो आप दिखा सकते हैं इसको। देखो 1 में लैपटॉप हो गया 10 रुपये, 2 माउस, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कांस्टेंट चलते हैं, डिफॉल्ट कांस्टेंट। डिफॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों, डिफॉल्ट कांस्टेंट का यूज तब होता है जब हम चाहते हैं कि अगर यूजर कोई वैल्यू ना दे तो सिक्वल सर्वर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दे। मीन्स है, जैसे हम चाहते हैं कि एज एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक नेम है, एक एम्प्लॉय टेबल है, उसमें एम्प्लॉय नेम है और एज कॉलम हो गया और सिटी कॉलम हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सिटी क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर कोई भी यूज़र अपना सिटी इंटर नहीं करता है, या नो नो सॉरी, सिटी का एग्जांपल नहीं लेते, कंट्री का लेते हैं। कंट्री, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल एक ही कंट्री से बिलोंग करेंगे, तो कंट्री का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई यूएसए में रहता है, ठीक है, मल्टीपल यूजर एंट्री किए एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, बट क्या है, अपना कंट्री का नाम डालना भूल गए। तो वहाँ पे जैसे ही वो इंसर्ट करेगा तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा यूएसए या फिर इंडिया, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। ठीक है, चलो दोस्तों एग्जांपल करके देखते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑर्डर टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट लेंगे। ऑर्डर डेट को हम डिफ़ॉल्ट डेट सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऑर्डर आईडी है वो इंटीजर हमने प्राइमरी की लिया, ऑर्डर डेट हमारा था डेट टाइप का, तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट सेट कर रहे हैं। डिफॉल्ट मतलब गेट डेट एक फंक्शन है जिससे करंट डेट हम स्टोर करेंगे। तो ये एक ऑर्डर टेबल क्रिएट टेबल, टेबल नेम ऑर्डर, ऑर्डर्स कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब देखते हैं इसमें कितना रिकॉर्ड है। अभी टेबल क्रिएट किया है ऑर्डर्स, अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, वैल्यू। ऑर्डर आईडी 1 लेते हैं और डेट लेते हैं, कोई डेट ले लेते हैं आज की 2025 09 -18। तो यहाँ पे 18 सितंबर, हम आज का डेट ही 18 सितंबर है, तो हम ले लेते हैं ये ऑर्डर हुआ 17 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर 2 में क्या करते हैं, हम कुछ देंगे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर 2 में क्या करेंगे, हम कुछ देंगे ही नहीं। यहाँ से भी हम रिमूव कर देते हैं ऑर्डर 2 में, सिर्फ ऑर्डर आईडी दे देते हैं बस। अब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, तो अब दोस्तों क्या लगेगा कि आपको डेट कॉलम में कुछ स्टोर हुआ होगा कि नहीं स्टोर हुआ होगा। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर टेबल में क्या स्टोर हुआ। देखो, हमने ऑर्डर आईडी एक इंसर्ट किया था, डेट था 17, डेट था 17। अब हमने इंसर्ट किया ऑर्डर आईडी 2 में, सिर्फ 2 आईडी ही इंसर्ट की थी, डेट मैंने इंसर्ट नहीं किया था। तो क्या किया सिस्टम ने, जब हमने डिफॉल्ट कांस्टेंट यूज किया तो सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट डेट, जो आज की डेट है, वो सिस्टम में डाल के आपको दे दी। तो ये था दोस्तों, डिफॉल्ट कांस्टेंट इन SQL सर्वर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कांस्टेंट क्या है हमारे पास, कंपोजिट की कांस्टेंट। तो दोस्तों कंपोजिट की कांस्टेंट क्या है, कंपोजिट की कांस्टेंट का मतलब है प्राइमरी की एक से ज्यादा कॉलम पर बनाना। मतलब बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है ये, बहुत, मतलब कि हमें जब किसी डेटाबेस में 2 कॉलम को एज द प्राइमरी की बनाना हो तो हम कंपोजिट की का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिट की कांस्टेंट, जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो हम 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम को एज द प्राइमरी की ट्रीट करेंगे। मींस जैसे कि हमने एक कोर्स रजिस्ट्रेशन टेबल है, ठीक है, एक स्टूडेंट एक कोर्स के लिए रजिस्टर्ड है, वो वो अब वो क्या करता है, वही स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट क्या करता है, अगेन से फिर से रजिस्टर्ड कोर्सेज करता है उसी कोर्स के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को हम प्राइमरी की क्रिएट करेंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि एक स्टूडेंट सेम कोर्स में बार बार रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। तो हम स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलो एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो एक टेबल हम क्रिएट करेंगे, टेबल कोर्स रजिस्ट्रेशन, क्रिएट टेबल कोर्स टेबल, कोर्स रजिस्टर, कोर्स रजिस्ट्रेशन। उसमें क्या लेते हैं हम, स्टूडेंट आईडी इंट लेते हैं,
कोर्स आईडी को भी इंटीजर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको प्राइमरी की डिफाइन करते हैं स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी के कॉम्बिनेशन को। एक टेबल क्रिएट हो गया कोर्स रजिस्ट्रेशन। ओके, अब हम रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करके देखेंगे दोस्तों। अब कोर्स स्टूडेंट आईडी एक ले लिया हमने, कोर्स आईडी भी 1 ले लिया, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ठीक है, स्टूडेंट आईडी 2 लिया, कोर्स आईडी 1 लिया। ठीक है, ये भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अब क्या, अब मैं फिर से चाहता हूं कि ये स्टूडेंट आईडी 1 फिर से कोर्स 1 में रजिस्टर्ड होना चाहता है, तो ये क्या इंसर्ट होगा रिकॉर्ड? ये रिकॉर्ड दोस्तों नहीं इंसर्ट होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट सिर्फ एक मल्टीपल कोर्स में हो सकता है, लेकिन सेम कोर्स में वो अगेन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, वॉयलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट। बेसिकली ये कंपोजिट की का एग्जांपल है कि कंपोजिट की ने क्या किया, एक से अधिक कॉलम को एज द प्राइमरी की क्रिएट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कांस्टेंट। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इसको एसक्यूएल सर्वर कांस्टेंट पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं से समझ में आया दोस्तों, तो आप वीडियो को फिर से देखें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, तो इससे हमको क्या है, मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और वीडियो डालेंगे। अगर मोटिवेशन ही हमारा जीरो हो जाएगा तो फिर हम वीडियो कैसे डाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।